Hello students, welcome to the Polytechnic Classes YouTube channel and also welcome to QTC session of 3। यानी आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वैसे क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है। लगभग हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलता है और ये क्वेश्चंस में दो तीन टाइप है और बताएंगे। जो उन तीन टाइप में एक टाइप तो मिल ही जाता है, अक्सर मतलब देखा जाता है कि अगर ट्रांजिस्टर से क्वेश्चंस आ रहा है तो ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको हर एक कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, एक पोल डाला गया था लगभग 3 वीक पहले, अभी तक ओनली फॉर 33 वोट आए हैं। ठीक है, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत आंसर दिए हैं और वो परसेंटेज आप लोग देख लीजिएगा, अभी हम दिखाएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस तरह क्वेश्चन उन लोग शायद बनाते हैं या नहीं बनाते हैं पता नहीं है, डायरेक्ट पोलिंग करते हैं। तो हम एक बार ये बताएंगे कि कम से कम फॉर्मूला लगा के देखा कीजिए, कौन सा आंसर आ रहा है वो देखा कीजिए। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करने वाले हैं। और अभी तक जो ऐसा स्टूडेंट जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का कम्युनिटी पोस्ट नहीं चेक करते हैं वो एक बार जरूर चेक करेंगे। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन लगभग डेली डाला जाता है, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, अपना पोल जरूर करेंगे कि आप क्योंकि पोल करने में लगभग 1 मिनट या 2 मिनट लगना है, उससे आपको ये पता चलेगा कि रैंडमली किसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए तो क्या आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, बाकी उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलते रहेगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस का कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चंस ये है कि अ ट्रांजिस्टर हैज करेंट गेन ऑफ 0.99 इन कॉमन बेस मोड। क्या कॉमन बेस मोड? अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कॉमन बेस मोड यानी कॉमन कनेक्शन ट्रांजिस्टर यूज किया गया है जिसका क्या दिया गया, करेंट गेन दिया गया। अब करेंट गेन क्या होता है ये टर्म आपको पता होना चाहिए। तो गेन सिंपल जो वर्ड आता है कहीं भी आपको इस दुनिया में मिले कि गेन क्या होता है, तो गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट ये गेन का मतलब होता है। इसमें ऐड कर दे करेंट गेन, तो करेंट गेन किसको, आउटपुट करेंट बाय इनपुट करेंट। वोल्टेज गेन की आपको बात करता हो तो वहां पे बोल सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। पावर गेन की बात करता हो तो हो जाएगा वहां पे आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। सिंपली बस ये समझे कि गेन मतलब आउटपुट और इनपुट के रेशियो को गेन बोला जाता है। तो कौन सा गेन है बाबू, तो यहाँ पे गेन दिया गया करेंट गेन, तो यहाँ पे करेंट गेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आउटपुट करेंट बाय इनपुट करेंट। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया क्वेश्चंस का। किसमें, ये ट्रांजिस्टर कॉमन बेस का अब करेंट गेन होता क्या है ये टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए करेंट गेन कहते किसको, इन द टर्म ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इन टर्म ऑफ ट्रांजिस्टर करेंट गेन जो बोला जाता है वो बोला जाता है करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को। तो करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन बेस कनेक्शंस उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं आपको अल्फा से। क्या होता है अल्फा? अल्फा क्या है तो आपको बोलेंगे करेंट गेन ऑफ कॉमन बेस। क्या इसके बोल सकते हैं करेंट गेन ऑफ कॉमन बेस कनेक्शंस, या फिर और बोलते हैं करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। क्या बोला जाता है इसको, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ सीबी यानी कॉमन बेस कनेक्शंस, ये अल्फा को बोला जाता है। और इसका वैल्यू आपको गिवन है कितना है बाबू, तो 0.99। इसका वैल्यू आपका गिवन दिया गया है 0.99 दिया गया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ये वैल्यू दे दिया है, आपसे पूछ रहा है द करेंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर मोड। अब ये भी हम लोग को पता करना पड़ेगा कि करेंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर मोड को क्या बोलते हैं, क्या अल्फा ही बोलते हैं क्या सर, तो नहीं। अगर अल्फा बोलते तो आंसर तो यही हो जाता जो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो वो भी ऑप्शन से यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे कि ट्रांजिस्टर की ही तो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे करेंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर को कुछ और बोला जाता है। वो क्या है आइए देखते हैं। वो भी क्या है करेंट गेनिंग है, तो इसका वैल्यू यही होना चाहिए आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ठीक है, उसको भी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ही बोला जाता है, करंट गेन ही बोला जाता है। उसको डिनोट हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। और बीटा के लिए वही करंट गेन, इसी को हम लोग लिख सकते हैं करेंट गेन
ऑफ सी कनेक्शंस, यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन ऑफ सी कनेक्शंस। अब है कि आपको अल्फा का वैल्यू गिवन है और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहला चीज तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए और इसको निकालते कैसे अल्फा और बीटा को, तो उसको बारीकी ढंग से आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉमन बेस का। किसका बाबू? कॉमन बेस का। तो कॉमन बेस कनेक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, तो जिसका भी कनेक्शंस बोलेगा वो कॉमन टर्मिनल होगा। यानी कॉमन बेस कनेक्शंस की अगर बात करते हैं तो इसका अगर हम लोग फिगर बनाते भी है तो इस तरीके से फिगर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर होता है। अब जिस टर्मिनल को हम लोग कॉमन करते हैं उसी को कॉमन बेस कनेक्शंस की बात करते हैं। यानी बेस टर्मिनल को हम लोग क्या करें? कॉमन। इसका मतलब क्या होता है कि ये इनपुट में भी भागीदारी होगा और आउटपुट में भी भागीदारी होगा। क्या? इनपुट में भी आउटपुट। अगर ये पोर्ट इनपुट का है और ये पोर्ट आउटपुट का है तो ये जो है बेस का टर्मिनल जो है, ये बेस टर्मिनल है, ये इनपुट में भी होगा और बेस टर्मिनल आउटपुट में भी होगा। अब यहां से डिसाइड होता है कि इन दो टर्मिनल को क्या बोलेंगे। तो ठीक है, तो अब हमें यह पता करना होगा कि ट्रांजिस्टर जो आप यूज कर रहे हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं या पीएनपी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। तो इस टर्मिनल को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? इमीटर। ठीक है, और इस टर्मिनल को हम लोग क्या मान ले रहे हैं? कलेक्टर। ये क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टर हो जाएगा। चलिए, और ये हो जाएगा आपको बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कनेक्शंस बना आपको कॉमन बेस कनेक्शंस हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि अगर आपको करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर निकालना है यानी अल्फा का वैल्यू निकालना है तब क्या करेंगे? तो अभी बताएंगे गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, कौन सा गेन बात कर रहा है बाबू? करंट गेन। तो कलेक्टर से आने वाला करंट को क्या बोलेंगे हम लोग? आईसी। बेस से जाने वाला करंट को क्या बोलेंगे? आईबी। इमीटर से जाने वाला करंट को क्या बोलेंगे? ये। तो आउटपुट करंट है कौन? बताओ। तो आउटपुट टर्मिनल पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड आउटपुट करंट। जो इनपुट पे फ्लो हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट क्या है बताओ तुम ही लोग, अब देख करके बताओ। आसानी से याद कर रहे हो, कभी रटना नहीं। ठीक है, याद करना। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आउटपुट करंट आपको आईसी है और इनपुट करंट आपका क्या है? आई है। तो अल्फा का वैल्यू हो जाता है बाबू आईसी अपॉन आई। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता है। अब इसी टर्म से हमें क्या निकालना पड़ता है? बीटा का वैल्यू। तो बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, अब बीटा क्या होता है? सीबी कनेक्शन तो होता नहीं है, वो होता है सी कनेक्शन। आइए उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको एक रिलेशन बनाने में आसानी हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं सी कनेक्शंस का। तो सी कनेक्शंस में क्या होगा? तो यह कॉमन इमीटर कनेक्शन में अब जो टर्मिनल कॉमन होने वाला है वो क्या होगा? अब जो टर्मिनल होने वाला है कॉमन वो होगा इमीटर। तो इसको फिगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब क्या होने वाला है? इमीटर। अब इमीटर यहां पे डिसाइड कर लीजिए कौन होगा। मान लेते हैं कि ये आपका इमीटर है। ठीक है, ये। चलिए, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, इसको मान लेते हैं इमीटर टर्मिनल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इमीटर। ठीक है, ये फिर हो जाएगा कलेक्टर और ये टर्मिनल हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, अब यहां पे कॉमन करना है तो यहां पे कॉमन कीजिए और ये। अब देखिए यहां जो आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट पोर्ट आपका हो गया और ये आपका इनपुट पोर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इनपुट में भी क्या कॉमन है? इमीटर। और आउटपुट पोर्ट में भी क्या कॉमन है? इमीटर। तो इस तरह का कनेक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन इमीटर कनेक्शंस। अब यह तक करंट को इस यहाँ पे डिसाइड करना होगा आपको। ये करंट बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये आईबी करंट फ्लो होगा और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है बाबू ये आईसी करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा? अल्फा का सॉरी बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो बीटा बराबर यहां पे हो जाएगा आपका आउटपुट करंट आईसी। क्या है? आउटपुट करंट क्या हो गया बाबू? आईसी। ठीक है, और इनपुट करंट क्या हो गया? आईबी। तो ये आपका वैल्यू हो गया इसमें, आपका ये वैल्यू हो गया बीटा के टर्म में। ठीक है, तो ये बीटा के टर्म में वैल्यू हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तब उस क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए हम लोग को जानना क्या पड़ेगा कि यहां से भी उस वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कहिए कैसे सर? ठीक है, तो चलिए हम इसी वैल्यू से निकालते हैं, उस वैल्यू से भी आपको
तरीका बता देंगे। तो हम लोग वी नो डैट लिखेंगे कि हम लोग जानते क्या हैं, वी नो डैट हम लोग ये जानते हैं एक वैल्यू कि आई सी इज इक्वल टू होता क्या है, सॉरी आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। ठीक है, अब जिसका भी वैल्यू आपको निकालना है उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पे अगर आपको बोले कि कोई किसी का वैल्यू यहां आई सी बराबर वैल्यू आपसे पूछे तो क्या होगा, बीटा इंटू आई बी होगा कि नहीं होगा बताओ। यहां से आपको वैल्यू पूछे कि बताओ बाबू यहां वैल्यू जो होगा, यहां पूछे कि आई बी यहां पे आई सी बराबर क्या होगा, आई सी बराबर क्या होगा, बीटा इंटू आई बी होगा कि नहीं, एकदम होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आई सी बराबर ये निकाल लो, होगा। अब इसका वैल्यू यहां पे पुट करके देखो कि आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी का वैल्यू होता क्या है। ठीक है, और नहीं तो फिर यहां से आपको हम वैल्यू पूछे कि यहां से पूछे कि आई सी बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, आई सी बराबर यहां से अल्फा इंटू आई होगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज करेगा तो वैल्यू जो आपको निकल करके आएगा अल्फा बीटा के टर्म में, वो वैल्यू इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो यहां से अल्फा का वैल्यू जो बीटा के टर्म में निकल करके आएगा वो आएगा बीटा बाई 1 प्लस क्या आ जाएगा, बीटा, और बीटा का वैल्यू जो आएगा अल्फा के टर्म में जो निकल करके आएगा वो अल्फा बटा 1 माइनस क्या आएगा, अल्फा। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, जितना इसको वीवीआई किया जाए उतना कम है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो होता है कॉमन अल्फा कहता है कॉमन बेस का, ये होता है कॉमन इमीटर का। यही आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि आपको अल्फा दे दिया गया है, बीटा का वैल्यू पूछा गया है, कभी आपको हो सकता है कि बीटा देगा अल्फा का वैल्यू पूछेगा, तो ये दोनों आपको करंट गेन है, और करंट गेन किसका है, ये कॉमन बेस का करंट गेन है और ये कॉमन इमीटर का करंट गेन है। एक और रिलेशन आता है कि सर आप दोनों तो बता दे, क्या कॉमन कलेक्टर नहीं होता है, तो भी होता है। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर का आप वैल्यू निकालेंगे तो वहां इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट कीजिएगा। तो वहां जो कॉमन कलेक्टर का डिनोट करते हैं वो हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और गामा बराबर क्या होता है, 1 माइनस बीटा। यानी वो ऐसे नहीं कि आप जो भी वैल्यू है इसके वैल्यू टर्मिनोलॉजी में आप निकाल करके देखेंगे 1 माइनस बीटा आपको वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी अब अल्फा के टर्म में पूछेगा तो बीटा बराबर आप ये वैल्यू रख दीजिएगा, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अब रिलेशन जैसे चाहिए उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसको आप चाहे तो इरेज भी कर सकते हैं। जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा उसको याद रखना है, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा वो याद रखें, सबसे ज्यादा आपको ये पूछा जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना। अब सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो ये है क्वेश्चन, देखिए अब इसको आसानी से आप लोग तुरंत बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले टू गिवन दिया गया क्या है, तो टू गिवन में अल्फा दिया गया या बीटा दिया गया, सब लोग बताओ। तो यहाँ पे करंट गेन दिया गया है किसका, कॉमन बेस का। किसका दिया गया है बाबू, कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब अल्फा का वैल्यू आपको दिया गया है 0.99, और कॉमन बेस ऑफ कॉमन इमीटर का करंट गेन निकालना है, यानी बीटा का वैल्यू क्या है, वाट। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा बटा 1 माइनस क्या होता है, अल्फा होता है, यही होता है। तो आप बताओ अल्फा का वैल्यू क्या देगा, 0.99। ठीक है, और 1 माइनस 0.99। अब बताओ कि वहां पे 0.99 होगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 में से घटाएंगे तो 0.01 बचेगा। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 99 बाई क्या आंसर आ जाएगा, 99/1 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन में देखो मैच करेगा, नहीं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 99 बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होना है, आपका आंसर कौन होगा बताओ। अब तो बता ही सकते हो, तो 99 इसका सही आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग यहां से निकालना सीख गए।
ठीक है। अब किसी भी केस में आपको वैल्यू हो सकता है कि अगले बार बीटा का वैल्यू समथिंग दे देगा। अब बता दें बीटा का वैल्यू जो लाइज करता है 200 से 20 से 200 के बीच में लाइज करता है। जनरली आपको वैल्यू इसी के रेंज में देखने को मिल सकता है, 20 से 200 के बीच में, कभी 500 के बीच में भी होता है। तो बेसिकली यही सब रेंज आपको देखने को मिल सकता है। अल्फा का वैल्यू जितना कम से कम होगा मैक्सिमम 0.999 तक चला जाएगा। y1 से अल्फा का वैल्यू देखने को ऑलरेडी छोटा ही मिलता है, ठीक है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत याद रहेगा तो ध्यान में रहेगा कि जो वैल्यू यहां पे निकल करके आना इसी तरीके से निकल करके आएगा, ठीक है। तब बीटा का वैल्यू कुछ भी देगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक चीज और आपको बता दें कि अगर इसका वैल्यू 0.9 होता है, इसको जितना 9 बढ़ते जाएगा बीटा का वैल्यू आपको बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। आप अगर चाहे तो अल्फा का वैल्यू 0.9 रखेंगे तो इसका बीटा के टर्म में इसका वैल्यू क्या आएगा 0.9/1 माइनस 0.9 आएगा। इसका चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0.1 वहां पॉइंट से पॉइंट कैसे 9 आया, ठीक है। अल्फा का वैल्यू में सिर्फ क्या हुआ एक और 9 यहाँ पे अल्फा के वैल्यू में एक और 9 लगाएंगे तो इसका वैल्यू 99 हो जाएगा, एक और 9 लगाएंगे तो 999 हो जाएगा। यानी इसका स्मॉल चेंज अल्फा में स्मॉल चेंज होगा तो बीटा का वैल्यू ज्यादा होते जाएगा। यानी 9 से सीधा क्या हो 1 9 आया तो 99 हो गया, 3 9 आया तो 999 हो जाएगा। यानी आप सोच सकते हैं कि अल्फा में थोड़ा सा वेरिएशन होगा तब बीटा में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। तो ऐसा टर्मिनोलॉजी आपको थ्योरेटिक पढ़ने से आपको ज्यादा मिलेगा। तो आई होप ये कनेक्शंस CB और CC का थोड़ा बहुत बताया, ये समझ में आया होगा और आपको आंसर भी आपको मिल गया होगा। तो इसी तरीके से कम्युनिटी पोस्ट द पॉलिटेक्निक क्लासेस को आप लोग चेक करते रहेंगे और ये क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट का सेशंस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट तक पहुंच पाए जो इस क्वेश्चन को देख करके डरते हैं या फिर बनाने से पीछे हटते हैं। देखिए कितना आसान है कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।